नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, कुछ खबरें हैं एंड प्लानिंग भी है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी डिटेल्स दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। क्वार्टर 2 के नंबर्स भी आप सभी जानते हैं डिक्लेयर हो रहे हैं। सारे नंबर्स की बात कर ले, क्वार्टरली डोमेस्टिक लेवल की खबरें, इंटरनेशनल लेवल की खबरें एंड साथ साथ होगा लगभग लोकल लेवल की खबरें, सारी बाजार से जो रिलेट करती है सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है जिसकी अगर बात करें, और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, कितना मुनाफा लेके निकलना है। ये सारी अपडेट दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिहाज से हर दिन की प्लानिंग को लेके आने वाली नेक्स्ट दिन की प्लानिंग हम कवर करते हैं जो कि हमारे ऐप में वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझिए जो भी वहां पे वीडियो के माध्यम से सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गया, एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया ये व्हाट्सएप चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो बीते हुए कल के दिन यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग आप देखेंगे तो 0.65% के साथ है। मतलब फिर भी कहूँगा मोटा मोटी 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट तो ज़रूर देखने को मिली है। रही बात बाजार कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिकवर ज़रूर हुआ था अगर हम इसके लोवेस्ट लेवल को कैलकुलेट करें, लेकिन फिर भी कहूँगा एक लाल निशान तो ज़रूर है। मतलब कह सकते हैं खबरें का जो है वो असर बाजार पे ज़रूर देखने को मिल रहा है। अरे वो कौन सी खबरें हैं, कह सकते हैं एक वेव जो कि शटडाउन ओपन तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद की जो कह सकते हैं जो खबरें हैं उस चीज़ को लेकर बाजार थोड़ा सा सदमे में ज़रूर है। इसके साथ दोस्तों जो नेक्स्ट रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले स्टॉक मार्केट के लिहाज से सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं जो कि इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। खास करके दोस्तों जो इंडियन मार्केट के लिए कहा गया है, बहुत से एक्सपर्ट की जो राय है और जो कहना है बेसिकली कह सकते हैं ग्रोथ प्लान को लेके है। यहाँ अगर सबकी जो निगाह है मार्केट पर है और सबसे बड़ा कंसर्न है टैरिफ की डील। अब ये टैरिफ की डील कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आपको मिल गया होगा। आने वाले अगर हफ्तों की बात करें, जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जो लास्ट लगभग 6-7 महीने से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा है और जिस चीज़ को मतलब कह सकते हैं जिसकी वजह से बाजार गिरा हुआ है या फिर एक साइडवेज पैटर्न दिखा रहा है, इसकी वजह से आप सभी जानते हैं समझ चुके होंगे कि टैरिफ का डील जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंसर्न पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की जो कि नियर अबाउट ऑलमोस्ट 26,000 के करीब है, यहाँ पे अगर एमडी की बात करें जो कि कोटक महिंद्रा एएमसी के हैं नीलेश शाह, इनका क्या करना है मार्केट के करंट सेंटीमेंट्स को लेके, तो इतना जरूर कहूँगा दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर जरूर इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि इंडियन मार्केट में रिकवरी का दौर कब शुरू होता है, और इसी चीज़ को लेके बहुत से ग्लोबल इन्वेस्टर जो हैं वो कैश इन हैंड लेके बैठे हैं। अब इसके साथ अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ पाइपलाइन में है जो अभी भी मार्केट में आना बाकी है। ये जो अभी तक हम जो आईपीओ देख रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। जो बेहतरीन आईपीओ है या फिर कह सकते हैं जो बेहतरीन कंपनी अवेट कर रही है या वेट कर रही है मार्केट के सुधरने का, जब तक नहीं सुधरते तब तक वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेगी। और अभी तक जो आईपीओ अभी हम देख रहे हैं जो कि आज कल या 2 हफ्ते पहले जो चीज़ें चल रही हैं वो लगभग कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से चीज़ें चल रही हैं जो कि एक मार्केट का पार्ट है। लेकिन जो बिगेस्ट आईपीओ की बात कर ले या फिर कह सकते हैं बहुत हैपनिंग आईपीओ की बात करें, वो अभी कह सकते हैं आना बाकी है और वो आएंगे कह सकते हैं मार्केट जब अच्छे नोट के साथ होगा। फिलहाल कह सकते हैं पॉलिटिकल कंसर्न के तौर पर अगर देखें तो स्टेबिलिटी ज़रूर मिल रही है अगर पॉलिटिकल कंसर्न के हिसाब से देखें, क्योंकि हाँ सेंट्रल की जो सरकार है वो सेम सरकार बिहार के जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उस काउंटिंग के बाद भी हमें वहाँ पे वो करंट सरकार दिख रही है। मतलब कहने का है कि जो सेंट्रल की सरकार है वो अगर स्टेट में भी वही रहती है तो काफ़ी हद तक जो है तालमेल वो सही और सटीक बना रहता है। साथ ही साथ इतना कहूँगा दोस्तों फोकस तो है ही है सभी का इंडियन यूएस टैरिफ डील की तरफ, वो रहेगा और उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। ये डील एक बार क्रैक हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बाजार मूड सबका सब चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे और कुछ चीज़ों को रेफर किया गया है जैसे कि देख सकते हैं इमीडिएटली अगर देखें बाजार जिस चीज़ के लिए के इंतज़ार कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक डेटा। हालांकि यूएस ने तो मना कर दिया इस बार कि अक्टूबर महीने का डेटा कोई रिवील अभी तक नहीं करेंगे,
क्योंकि अक्टूबर महीने के शटडाउन की वजह से जो चीज़ें हुई हैं नुकसान में, वो यूएस नहीं चाहता है कि सबको पता हो। क्योंकि एक्चुअल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि डेटा नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर डेटा रिलीज़ किया है तो कहीं समहाउ कहीं ना कहीं बाजार पे इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी अगर हम देखें तो ये हमें दिख रही हैं। अब आने वाले आरबीआई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंस मीटिंग्स होने वाली है कुछ महीनों में। दिसंबर महीने की बात करें तो दोस्तों ये दिसंबर महीना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की मीटिंग की कंडक्ट होगी और इस आरबीआई की मीटिंग की कंडक्शंस के दौरान क्या चीज़ें कही जाती हैं रेट कट्स को लेके या आने वाले प्रोजेक्शंस को लेके, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों इनका ये भी कहना है कि अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, वे अभी भी बुलिश है एंड पॉजिटिव इनका एक्शन है इन मेटल्स पे। मतलब कह सकते हैं ये अभी भी परफॉर्म करेंगे, इसलिए देख चेक के ही आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। फर्दर स्टडी करके किसी तरीके का अगर एक्शन लेना चाहते हैं तभी लें। अब इन सारी चीज़ों के साथ हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म 2.0 मार्केट में कंडक्ट हुआ है। इसका असर इंडियन मार्केट तो ज़रूर इस पे थोड़ा सा पड़ा है, लेकिन जिस तरह से पड़ना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, इस वक्त दोस्तों इनका जो है काफ़ी बेहतर असर पड़ने वाला है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो एग्जीक्यूट हुआ था, जो लागू हुआ था, उसका असर या फिर कह सकते हैं उसका सही फ्रूटफुल जो कह सकते हैं फ़ायदा, वो कंपनीज़ को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि उनके अकाउंट्स पे जो आए हैं वो रेफर होंगे Q3 के नंबर्स के दौरान। अभी तक जो डिक्लेयर हुए हैं Q2 के नंबर्स, वो जीएसटी रिफॉर्म के पहले वाले पोजीशंस को लेके है, जिसकी वजह से कहूँगा नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाला Q3 जो है वो Q2 से भी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म का सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मार्केट को लेके उम्मीद है कि Q2 के नंबर्स पर अब सबकी निगाहें हैं। अभी तक की बात करें तो Q2 के नंबर्स बेहतर आए हैं। जितने भी कंपनीज ने नंबर प्रेजेंट किए हैं अच्छे नंबर ज़रूर है, और ख़ास करके जो हम पोजीशंस को रखते हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हैं या फिर हमारे ऐप से जुड़े हैं तो आपको पता भी होगा हम किन पोजीशंस की बात कर रहे हैं। तो जो भी पोजीशन हमने रखी है अभी तक, उन सभी के कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो नंबर्स बहुत बेहतर है। सिर्फ इंतज़ार हो रहा है एक स्पार्क का, और वो स्पार्क डील है। अगर ये डील कंडक्ट बहुत जल्द हो जाती है, ये चीज़ों को लेकर टैरिफ कंसर्न क्लियर हो जाता है, तो यही स्पार्क बहुत बड़े धमाके का कह सकते हैं कारण भी बनेगा। मतलब मार्केट के हिसाब से हम देखें तो बहुत बड़ा बूम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है बाजार की अभी तक की रणनीति, जो कि एक्सपर्ट के हिसाब से देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो और एक अच्छी खबर है। बेसिकली अंबर एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक जो है एक्वायर कर लिए हैं। कहाँ? पीसीबी मेकिंग। और ये पीसीबी होता क्या है? ये बेसिकली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पीसीबी बोर्ड्स मेकिंग होते हैं उनको रेफर किया गया है, और जिनके स्टेक जो है मेजॉरिटी के रूप में मतलब इन्होंने लिए हैं अंबर एंटरप्राइज में, देख सकते हैं नाम आपके सामने है। तो ध्यान रखें, इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। इनका बिजनेस एक्सपैंड करेगा और एक सेगमेंट में। पहले किस में था? पहले कूलर एसीज में था, अभी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पे भी एंटर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अगर एंटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का ही एक सब सेगमेंट है जिसको हम पीसीबी बोर्ड मेकिंग कहते हैं। तो उसमें कंपनी एंटर कर रही है, जिसके हिसाब से अगर देखें तो बाजार में इसका एक्शन ज़रूर देखेगा। नाम देख सकते हैं, ये पुणे बेस्ड कंपनी है, शोगनी टेक्नोर्ट ये नाम है इस कंपनी का। और दोस्तों ये जो कंपनी है किस तरह से पीसीबी बोर्ड मेकर्स या फिर बोर्ड बनाती है, देख सकते हैं सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, मल्टी लेयर, ये 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है पीसीबी बोर्ड मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग में। अब दोस्तों एक और बेहतरीन अपडेट, और ये बेहतरीन अपडेट एक पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ पे है। कंसर्न पॉइंट यहाँ पे दोस्तों सभी का है, मतलब सभी कंपनीज का है, और कंपनीज के अलावा अगर देखें तो स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी है। एंड वो कंसर्न पॉइंट है टैरिफ। अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा, जो कि अभी फिलहाल अगर देखें तो 50% तक का है, और ये टैरिफ जल्द इस चीज़ को रिड्यूस नहीं किया गया या यूएस इसको रिड्यूस नहीं करता है, तो इसके अगेंस्ट में ऑल्टरनेट ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। कंपनीज देख भी रही है, इनफैक्ट एज ए कंट्री इंडिया भी देख रहा है, जिसमें बहुत हद तक सफलता मिल भी चुकी है। एंड फिर भी कहूँगा ये चीज़ें ऑनगोइंग है। इसके साथ अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द या फिर कैसे स्टेटमेंट दिया गया है। कौन या किसने दिया है? तो देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं
जसबीर सिंह गुजराल, इनकी तरफ से दिया गया है, जो कि एमडी है किसके, SYRM SGS टेक्नोलॉजी के, शर्मा टेक्नोलॉजी के मतलब एमडी है। इनकी तरफ से क्या दिया गया है स्टेटमेंट, 15 तारीख की रिपोर्ट अगर हम देखें, और यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं वी मे चेंज एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि शर्मा की अगर बात करें तो ये एक्सपोर्ट भी करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्यों चेंज करेंगे, अगर यूएस 50% टैरिफ को कंटिन्यू करता है और इसमें अगर कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो इनके पॉलिसीज़ में या फिर इनके एक्सपोर्ट के स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस भी ये की जाएंगे। फिलहाल अदर कंट्रीज़ को ऑप्शन के रूप में ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें समहाउ कुछ हद तक सफलता मिल भी चुकी है। सिर्फ एक जरिया है जो कि एक स्टेटमेंट तरीके के देने का, ताकि बिजनेस एक्टिविटी के बारे में इनके शेयर होल्डर्स को भी पता हो, क्योंकि कल के दिन कोई शॉकिंग वाली खबर ना हो जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर जो है अपनी पोजीशंस को निकाले। क्योंकि ये मार्केट में ऐसे ही कंपनी अगर स्टेटमेंट देती है या फिर क्लैरिफाई करती है इन चीज़ों को लेके, तो दोस्तों बाजार में उन कंपनीज की होल्डिंग एंड विश्वास बढ़ता है। बिकॉज किसी भी कंसर्न को लेके इन्वेस्टर्स को अगर नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है वो पैसे निकालेंगे। जैसा क्लैरिफिकेशन का देखें तो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर की तरफ से दिया गया है, जब आरोप लगाया गया था कह सकते हैं गड़बड़ी की के लिए, जो कि वर्ल्ड बैंक ने लगाया था नाइजीरियन प्रोजेक्ट को लेके, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट दी है। देख सकते हैं अभी कहाँ बैठा हुआ स्टॉक, मतलब गिरा तो था ज़रूर नंबर्स कम होने की वजह से, लेकिन नंबर क्यों कम हुए थे उसके बारे में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दी गई थी, जिस भी यहाँ पे मार्केट में कह सकते हैं स्टॉक को लेके फिर से वेलकम भी किया गया, अच्छी नोट के साथ भी दिखा है। सेम सिनेरियो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ भी हुआ है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी नंबर हम सभी जानते हैं खराब आए हैं, लेकिन खराब क्यों आए हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी कंपनी के मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया है कि उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इसलिए कहता हूं सिर्फ ग्राफ नंबर मैटर नहीं करते हैं, उसके पीछे का स्टेटमेंट रीजन भी मैटर करता है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट की सिचुएशन भी मैटर करती है। तो इसलिए कहता हूं इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान हमेशा रखना है, सिर्फ ग्राफ पे कंपनी के नंबर्स पे परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं होना चाहिए, सारी कह सकते हैं इन सिचुएशंस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को लेके आगे देखें तो दोस्तों एक्सपेंशन तो ऑलरेडी कंपनी कर रही है, जिसकी बात करें SYRM की, एंड आगे की डेवलपमेंट हमें और भी बेहतर तरीके से देखेगी। तो हमें क्या करना है, स्टडी करना है प्रॉपर तरीके से, इन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या स्टेटमेंट आता है या किस तरह से नंबर्स डिक्लेयर होते हैं, या करंट कंपनी क्या सोच रही है और आने वाले समय में क्या सोच सकती है। तो इसलिए कहूँगा चैनल को फॉलो करते रहिए। एंड इसके साथ अगर अभी तक आपने लॉगिन या फिर कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब के चैनल को भी। साथ साथ दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप ऐप है उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें, जो कि इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे रिस्पॉन्स में, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसी बात के साथ इसी चीज़ों के साथ वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।